हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी आप कराओ। तो चलिए मेंस की तैयारी हम शुरू करते हैं। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हिंदू में एक एडिटोरियल आई थी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट और एक मतलब जेंडर जस्टिस। ओके, तो वल्नरेबल सेक्शन यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने जनरल स्टडीज पेपर 2 के सिलेबस में ही है ना, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, चाइल्ड, माइनॉरिटीज, वुमेन। ओके, और उनकी पॉलिसी जो सेंटर और स्टेट में बनाई होती है ना, फिर उनको जज करना कि वेदर दे आर, तभी तो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं ना कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, उसके आउटकम क्या थे, ड्रॉबैक क्या थी, और व्हाट आर योर सजेशंस। ओके, तो लॉ, फिर डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो ये सब अपने जनरल स्टडीज पेपर 2 में आता है। ओके, तो उससे रिलेटेड देखते हैं यूपीएससी। देखिए आपसे क्वेश्चन, तो ब्रॉड आइडिया आप समझ गए ना, जेंडर जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के उस पर क्या डायरेक्टिव आई है, राइट, उस पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फ्रेम किया है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डायरेक्शन टू डेजिग्नेट अ प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये हमारा मेन थीम होगा, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, रिफ्लेक्ट द जुडिशरी रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जनरली एग्जीक्यूटिव का काम है ना पॉलिसी बनाना, लॉज बनाना, ठीक है, लेकिन उनको जुडिशरी को लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव अपना अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुओ मोटो, उन्होंने एक डायरेक्टिव दिया है एग्जीक्यूटिव को। ओके, तो क्वेश्चन वापस से, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डायरेक्टिव टू डेजिग्नेट प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रिफ्लेक्ट द जुडिशरी रोल इन द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट कीजिए। ओके, क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इंटरप्रेट करना, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर, मतलब कंट्रोल इन द सेंस उनको गाइड दे रहे हैं, है ना, कि आप जेंडर वायलेंस रुक नहीं रही है। ओके, तो इस पर आप कुछ काम करो। तो क्रिटिकली एनालाइज कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट इन इंडिया। अगेन 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा, मतलब पॉइंट्स आपके पास बहुत सारा होना चाहिए, सो दैट योर पेन डजंट स्टॉप इन द मिडल ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन लिखना 250 वर्ड्स में है ना, तो पॉइंट्स। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हुआ क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू अर्जेंटली डेजिग्नेट प्रोटेक्शन ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल। याद रखिएगा किस लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 2005 में आई थी। तो ये पूरा एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ओके, ये दिस मूव कम्स इन रिस्पॉन्स कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, कि उन्होंने देखा कि जो विक्टिम्स है ना डोमेस्टिक वायलेंस की, उनको इनफ सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो बोलते हैं ना, वो नहीं मिल रहा था, राइट। वो क्राइसिस सेंटर, फिर आपका वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, वो जस्टिस जेएस वर्मा जो 2012 में जो निर्भया गैंग रेप में उनकी जो डायरेक्शन थी ना, उसके बाद भी क्या है कि इंडिया में ये सब चीज अब तो और ज्यादा है ना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है ना, दिस डिसीजन रीअफर्म दैट जुडिशियल प्रोटेक्टिव रोल इन सेफगार्डिंग वुमेन्स राइट्स एंड एनफोर्सिंग सोशल लेजिस्लेशन। ओके, देखिए बैकग्राउंड इसका ये है कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, डाउरी डेथ, वो तो देखते हैं ना कि अभी रिसेंट एक कोर्ट केस का हियरिंग है ना, वाज ऑन यूट्यूब, उसमें बोला कि क्यों ऐसा होता है कि मतलब आपकी बहू मरती है, ननद नहीं मरती है उसकी, मतलब जुडिशरी भी है ना, दे आर सोशल बीइंग, उनको पता है कि क्या चलता है, तो डाउरी डेथ। और देखिए कि अब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में तो बचपन से ही होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट उनके चाइल्डहुड, एडल्टहुड तो छोड़ो, चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती है, और ये ग्लोबल फिनोमिना अभी कितना बढ़ गया है ना, द वे वुमेन आर ट्रीटेड, है ना। अभी जो यूएस में देखो अभी कितना हल्ला मचा हुआ है एप्स्टीन फाइल का। ओके, तो और उसमें कितने बड़े बड़े जो है ना पॉलिटिशियंस, और इवन जो बोलते हैं ना कि जो किंग्स इन द सेंस, जैसे अमेरिका में अभी भी रानी रूल करती है ना, तो उनके खानदान के लोग, तो एप्स्टीन फाइल क्या था, ओके, ये था चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग। ओके, और सिर्फ चाइल्ड का मतलब समझ रहे हो कि अंडर एज गर्ल्स। ओके, उसमें क्या था कि जैसे इकोनॉमिक है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इफ देयर इज अ वॉर, नेचुरल कैलामिटी या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो क्या होता है कि दीज वल्नरेबल सेक्शन, स्पेशली गर्ल्स, चाइल्ड्स, है ना, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग, तो आर्म ट्रैफिकिंग आपका, फिर नशे वाले चीज़ और सेक्स ट्रैफिकिंग, है ना, तो आर्म्स, ड्रग्स और ये सेक्स ट्रैफिकिंग वो डिसप्रोपोर्शनली बढ़ जाती है, इकोनॉमिक्स, है ना। तो कैसा होता है एप्स्टीन फाइल में क्या था कि जो कॉलेज नहीं, स्कूल गोइंग बच्चियाँ जो 13-14 साल की होती थी, उनको बोला जाता था कि फॉर पॉकेट मनी, ओके, और यही पीयर प्रेशर होता है, फॉर पॉकेट मनी दे वर आस्क्ड टू मसाज, है ना, मतलब बोलते हैं कि एक मसूस मतलब भाई जो मसाज ब्यूटी पार्लर मसाज और ये सब का जो काम, एस्कॉर्ट सर्विस। ओके, तो उसके लिए उनको बोला जाता था कि वो पे यू $200, है ना, और ये 10 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है, यू हैव टू गिव हिम मसाज, और वो कितने बूढ़े लोग होते थे, और इस तरह से ये पूरा एक ट्रैफिकिंग चलती थी, और जहाँ पे मल्टीनेशनल्स है ना फ्रॉम इंग्लैंड और जितने भी दे वर इन्वॉल्व। तो एप्स्टीन करता क्या था कि जितने भी बहुत बड़े उनका वीडियो टेप, एंड आफ्टर दैट ही वाज ब्लैकमेलिंग देम, ग्लेन मैक्सवेल और ये सब, अभी आप न्यूज़ निकालोगे तो वो देखोगे। सिमिलरली इंडिया में जो अभी सोमैया केस है ना, सोमैया केस जो है अभी आपका धर्मशाला है ना, तो आप देखोगे कि हर एक जगह पे मतलब जितना इवन लाइक बीइंग ऑफ दैट एज, अभी ये सब मेरे लिए भी ऐसा लगता है कि यार ये मतलब एंटायर, जिसको हम बोलते हैं कि कितना नामी आदमी है या फिर
यूजुअली है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, और अभी देखो जैसे फीफा या वर्ल्ड कप कुछ होता है तो है ना एक्सपोनेंशियल राइज हो जाता है इन सब चीज़ में, राइट, सेक्स ट्रैफिकिंग और वो सब में, ठीक है। तो इकोनॉमिक, तो एप्स्टीन फाइल जो अभी चल रही है वो सेक्स रैकेट है, और इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, ओके। तो पर जो है ना कि द वे दे वुड बी बिहेविंग लाइक पॉलिटिशियन, इवन एप्स्टीन, है ना, अगर आप उसको देखोगे तो बोलेंगे कि ये सोशलाइट, मतलब कि सोशल वेलबींग में उसका कैसे आप देखो कि बिल क्लिंटन है ना, बिल क्लिंटन हुआ या फिर जितने भी डिफरेंट पॉलिटिशियन फ्रॉम बोथ साइड है ना, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, इससे तो इस फाइल को खुलने नहीं दे रहे हैं, है ना, और उन्हीं को हम रिस्पेक्टेबल मानते हैं। अभी इतना देखो कि इतने सारे धर्मगुरु है ना, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उनको मतलब उन पे सिर्फ चार्ज, मतलब दे हैव बीन चार्ज्ड, है ना, उन पे एफआईआर हो चुकी है, सब कुछ, सिर्फ एफआईआर नहीं, चार्ज सीटेड, दे हैव बीन चार्ज सीटेड, फिर भी लोग इतने सारा पागल है ना, कि धर्मगुरु हुए या फिर हर एक रिलीजन में, राइट, जैसे अमेरिका के देखो तो कैथोलिक्स, राइट, क्रिश्चियंस, इंडिया में देखो तो फिर ओके, उनके अभी भी लोग इतना इज्जत करते हैं। तो एक तरह से एक सेंस होता है ना कि द वुमेन, और मतलब उनके साथ जो सेक्सुअलिटी होता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। मोबाइल पे देखो तो आपको वो टैंगो और ये ओनली फैंस, है ना, अभी कितना इसका ये ओनली फैंस, मतलब दे आर, आपको एक सॉफ्ट पॉर्न है वो, ओके। फिर ऑल्ट बालाजी और ये सब जितने भी चैनल्स थे, है ना, उल्लू टीवी और ये सब, अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया था, क्योंकि वो किस तरह का चीज़ परोस रहे थे, और दिस इज व्हाट सोसाइटी बिकम्स व्हाट इट कंज्यूम्स, राइट। तो धीरे धीरे आप सोसाइटी को देखो, लैंग्वेज इतना वल्गर लैंग्वेज हो गया, जो मतलब बाई माई टाइम है ना, कि हम बहुत इज्जत से बात करते थे, कोई लड़की आ जाती थी, मतलब कोई भी, ये ना, इवन कोई मदर आई या सिस्टर आई तो फिर हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता, दोस्तों के साथ अलग, तो इतना रिस्पेक्टेबिलिटी था। और अभी धीरे धीरे दिस आर थिंग गेटिंग इरोडेड, राइट, क्योंकि अगेन मीडिया में देखो आप किस चीज़ का कंज्यूम कर, उनको पता है ना कि ये दिस कुड गो वायरल, ओके, लेकिन उनको ये नहीं पता हो कि ये मतलब भगवान ने पेट भी दिया है ना, उसके लिए मेहनत करना है। जैसे इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग यू वुड हैव टू स्टडी। तो पूरी एंटायर सोसाइटी हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, है ना, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, ठीक है। और इस समय वैल्यू सिस्टम को रखना, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो भी तो एक साइड से केस दिख रहा है कि हम इतने ज़्यादा लिए, और भी ब्लू चिप इंडस्ट्री, ओके, जो सनशाइन इंडस्ट्री होती थी, कभी इसमें समझा जाता था कि प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग डूब सकता है लेकिन सर्विस वुड ऑलवेज गो ऑन, ओके। और उसमें देखो इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंज, राइट, सब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो देयर वुड बी राइज, ओके, ठीक है। तो उस ये बैकग्राउंड है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, और उनका भी देखो कि विशाखा गाइडलाइन बनाया था उन्होंने, और कितने कितने साल तक है ना सुप्रीम कोर्ट में ही विशाखा गाइडलाइन अप्लाई नहीं हो रही थी ना, वहाँ पे कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी। तो एक तरह से सोसाइटी भी इन सब चीज़ों को लेके, मतलब कैसे बोलते हैं उनको कि इनडिफरेंट है ना, उसके साथ हो गया तो क्या हुआ, मतलब देयर इज नो इमोशनल सपोर्ट, राइट। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड क्या कहता है, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक अब्यूज, ओके, इन्फ्लिक्टेड बाय द इंटीमेट पार्टनर और फैमिली मेंबर्स, ओके। तो धोखा देना जो बोलते हैं ना, हस्बैंड, उसकी फैमिली, है ना, तो ये सब टॉर्चर जो होती है न्यूली वेड्स, है ना, उनमें जो होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस सारा चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली, है ना, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल, है ना, गाली वाली दे देना, इकोनॉमिक कि पैसे ही नहीं देंगे, ओके। और ये इसके पीछे ना जैसे बोलते हैं ना कि डेटा है, ओके, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, है ना, फिफ्थ जो हुआ उसमें बोला मोर देन, मतलब अराउंड 35% जो मैरिड वुमेन है एज बिटवीन 18 to 49, उन्होंने बोला है कि दे हैव सफर्ड एक्सपीरियंस स्पाउसल वायलेंस एट सम टाइम। और एक अभी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था ना कि एक सर्वे हुआ था यंग पीपल में, दो हुआ मैरिड, ओके। तो उसमें मोर देन 70% बोल रहे थे वुमेन कि हाँ, अगर उनके हस्बैंड उन पे हाथ उठाए तो आर जस्टिफाइड इफ दे वर रॉन्ग। मतलब सोचो कि यहाँ सोसाइटी उसको एक तरह से ले रही है, ये तो नॉर्मल है, ओके। तो एनएफएचएस का सर्वे आप कोट करना, फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू जो बोलते हैं, उनके पास भी लगभग, मतलब क्या सुनते हैं ना कि 50,000 60,000 कंप्लेन आया, वो भी मतलब एनसीडब्ल्यू में दे आर पॉलिटिकल अपॉइंटी, तो वो भी ये चीज़ है ना, पॉलिटिकली वो देखते हैं कि इस केस पे हाथ डालना है नहीं डालना है, तो एवरीथिंग इज लाइक। फिर एनसीआरबी का देखो इतना रेप केसेस, राइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो रजिस्टर्ड है ना, उसकी प्रपोर्शन और जो अनरजिस्टर्ड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। अब अपना हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है ना, लीगल क्या क्या हेल्प हम कर सकते हैं। तो लीगल में तो पहला वही वाला कोट कीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ओके। ये एक सिविल लॉ है, क्रिमिनल नहीं, सिविल लॉ। ये एम करता है प्रोवाइडिंग स्पीडी रेमेडीज, पूरा का पूरा वो जस्टिस जेएस वर्मा, उसको एक बार देखिएगा ना। तो ये करता है स्पीडी रेमेडी, है ना, फास्ट कोर्ट ट्रायल, वो सब जो बोलते थे, फिर रिलीफ, है ना, और इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर। फिर जैसे प्रोटेक्शन कैसे होता है कि हम बोलते हैं ना कि इससे हमें खतरा है तो पुलिस प्रोवाइड करती है ना, कि आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। फिर दूसरा होता है कि रेसिडेंस, घर से निकाल दिया, फिर उसके लिए है ना प्रोटेक्शन, फिर रेसिडेंस ऑर्डर, और फिर एलिमोनी जो बोलते हैं ना, मॉनिटरी रिलीफ भी कोर्ट देती है। तो ये सब लॉ है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट और तालुका में आप अपॉइंट करो, फिर शेल्टर होम बनाओ जहाँ पे पूरी लीगल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, स्किलिंग फैसिलिटी, ये सब दिया जाए। तो जुडिशरी गेटिंग इन्वॉल्व इन
सोसाइटल इशू है ना, सोसाइटी में कुछ गलत चल रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो उन्होंने केस लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव क्या क्या है उसके बारे में आप लिखो। मेन टॉपिक तो वही है, पहला डेजिग्नेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, दूसरा ईच डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका मस्ट हैव डेजिग्नेटेड ऑफिसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। कहां से वो ऑफिसर आएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, जैसा अभी वो देखा ना कि क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन में गायब ही कर दिया, अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रहे, राइट। तो बोला नहीं भाई 6 वीक्स मतलब विद इन 1.5 मंथ आपको अपॉइंट करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर कंटेम्प्ट में चले जाएंगे, इसलिए उनको अपॉइंट करना ही करना। और जो ऑफिसर होंगे वो देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसका कार्यान्वयन, मतलब जो कार्य है उनका प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड है ना, और क्या ये वाकई में सपोर्ट कर रही है विक्टिम को, वो सभी देखना उनका काम है। फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक अवेयरनेस मैंडेट है ना, ये मैंडेटरी है पब्लिक को अवेयर करना, क्योंकि यहाँ पे क्या इंडिया है ना, ऐसे ही तो इलिटरेट्स इतने हैं, वो भी वुमेन लिटरेसी वैसे भी कम है, तो बहुतों को तो उनको पता ही नहीं है कि उनकी क्या क्या राइट्स हैं। उनको क्या मतलब मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन है ना, वो बोलते हैं जिंदगी चल रही है, बस चल रही है ना, कुछ उनको अपने अपने बारे में नहीं पता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है ना कि व्हाट आर देयर राइट्स है ना, सब ड्यूटी बता देते हैं, भाग्य में लिखा है। सबसे बड़ा तो यही चीज़ है कि हमने कुछ किया होगा तभी हमारे भाग्य में ये फलान ढिमकान, ये नहीं कि ब्रह्मा ही बुद्धि है ना, बुद्धि से काम करो, भगवान ने आपको दे दिया है दिमाग, उसको यूटिलाइज करो। ओके दैट्स व्हाई बीइंग लिटरेट और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आपको कोई डरा नहीं सकता, राइट। इफ यू हैव पावर ऑफ नॉलेज, ओके आप मर सकते हो लेकिन योर आइडिया वुड रिमेन है ना। लाइक देखते हैं ना कि कुछ कुछ वैसे होते हैं कि भाई उनके लाइफ का एक ही एम है, तो उनको धमकी मिले, ये करे, पैर हाथ तोड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो बस लगे रहते हैं कि बोले कि इसके अलावा, तो यही होता है वैल्यू सिस्टम। ओके तो अगेन बहुत ज़्यादा डाइग्रेस हो जाते हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक अवेयरनेस, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये मस्ट क्रिएट है ना, और मस्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट राइट्स, क्या क्या मिले उनको, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है ना। फिर लीगल एड देना, ये भी मैंडेटरी है ना, लीगल एड देना। जैसे अब देखते हैं ना कि माई लाइक एट रांची माई रेसिडेंस इज नियर बाई टू ये साल्सा है ना, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वैसे ही नालसा है NALSA। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम कॉस्ट में है ना, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खैर कोई मतलब मोर देन 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन वुड बी एबल टू अफोर्ड लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक हियरिंग का वो 10 लाख और 20 लाख का, तो ये मतलब चीपर सब्सिट्यूट नालसा और सल्सा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये इंश्योर करता है फ्री लीगल, कुछ चार्ज लेते हैं, फ्री लीगल एड फॉर ऑल विक्टिम। क्योंकि आगे हम देख रहे हैं ना लॉयर भरे भरे हैं, राइट, कि और कुछ कुछ लॉयर्स है ना वो अपने जिंदगी का एम ही बना लेते हैं, वही तो PIL और वो सब डालते हैं ना कि ठीक है पैसे कमाना उतना ही चाहिए जितना, तो किसी को हम खरीद, जिनकी वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो ऐसा ऐसा उनको ये नहीं होता है कि भाई हम इंस्पायर होंगे, तो नहीं, वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड रहते हैं, राइट। लॉयर है तो उनका जिसके लिए पढ़ाई किया है बस उसके लिए। वैसे ही IAS और ये सब में देखते हो ना UPSC में दोस्त एम का है ना, अशोक खेम का, वो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है UPSC कि वो रिजाइन कर देंगे लेकिन है ना, दे वोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर वैल्यू सिस्टम, कि भाई ठीक है भूखे रह जाएंगे, तुम यहाँ पोस्टिंग करोगे ना फिर उससे तो सब कोई डरते हैं है ना, कि भाई ईमानदारी का तो कोई सब्सिट्यूट नहीं है, राइट। ओके फिर गवर्नमेंट ने बोला कि शेल्टर और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला अगेन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लेकिन उन्होंने बोला कि शेल्टर प्रोवाइड करना है ना, जहाँ पे वुमेन अपने आप को सेफ फील करे है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि जहाँ पे वुमेन कंप्लेंट करने जाए तो देयर इज नो वुमेन ऑफिसर, बहुत सारे है ना, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, राइट। और उसमें भी देखो कि प्रॉपर ट्रेनिंग पुलिस की नहीं है, कोई भी साइबर कभी आपको एक्सपीरियंस हो ना साइबर क्राइम का, राइट, कि आपके अकाउंट से पैसे वैसे गए, एक बार चक्कर लगा लेना घूमते रह जाओगे ना। फिर कोर्ट ने बोला कि देखिए आपके पास जो NGOs और वो सब जो केसेस लेके आते हैं ना, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखो और फिर अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, फिर ड्यूटी असाइन करो है ना, क्योंकि देखो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक 2006 का है ना, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टेट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया है। बोलते हैं ना कि यार हॉस्पिटल के लिए अनाउंसमेंट हो जाती है, स्कूल के लिए अनाउंसमेंट होती है, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा है, खंडहर बनाना बहुत आसान है ना, कि उसमें कितना होता है कि समझ ही रहे हो ना, सीमेंट सरिया और ये वो, उसमें पैसे है, लेकिन किसी का अपॉइंट, डॉक्टर को अपॉइंट करना, टीचर को अपॉइंट करना, प्रिंसिपल को अपॉइंट करना, लैब फैसिलिटी देना, लाइब्रेरी देना, दीज आर कॉस्टली थिंग, राइट। उनको महीने महीने पैसा कौन देगा है ना, तो जिसमें घूसखोरी है उसमें तो वो तुरंत है ना स्ट्रक्चर खड़ा करके कर देंगे, फलाने जगह पर हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन अगर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, तो यही चल रहा है अपना। फिर उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक शेल्टर होम, क्राइसिस सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ये मतलब जो उनके पास नॉलेज आई कि बहुत ज़्यादा इनएडुकेट है और है भी तो नॉन फंक्शनल, जैसे अपने जितने भी सरकारी स्कूल है, कहीं भैंस बंधा हुआ गाँव के है ना, कहीं भैंस बंधा हुआ और फिर देखा कि भाई इसका उपाय क्या है तो सबको मर्ज कर दो, झंझट ही हटाओ है ना। फिर गैप इन लीगल अवेयरनेस, ये भी बहुत बड़ा हैम्पर है ना, वुमेन जो होती है वो अवेयर ही नहीं है कि उनकी क्या क्या राइट है अंडर दिस एक्ट, स्पेशली जो रूरल और सीनियर, पता है ना अभी कि वो जो हुआ था कि उसमें कोई थप्पड़ वप्पड़ लगा दे तो वो बोलते कि हमारे भाग्य में ही है कि हमें ऐसा ही मिलना था नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है और आपको बहुत सारी राइट्स हैं। ओके फिर आप देखो कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पहली बात तो वुमेन है ना वो डरती हैं, नॉलेज नहीं है, इसका क्या होता है अंडर रिपोर्टिंग होता है, चाहे NCRB का डेटा देखो कुछ भी हुआ है, और दूसरा सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, ठीक है, मतलब समझ लो कि समाज का इतना दबाव है कि वो उनके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो दे वोंट बी कमिंग आउट, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खानदान का नाम खराब होगा। ओके फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन डाटा
है ना, डेटा में इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जितनी कंप्लेन आती है और कितने सारे जो है कि अंडर रिपोर्टेड, ओके, कि यहाँ पे और अंडर रिपोर्टिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक बोटल नेक है। बोटल नेक समझते हो आपकी, बोटल जो होती है जहाँ पे जो उसकी ओपनिंग होती है आर नैरो, है ना, तो करना इतना चीज़ है लेकिन नैरो हो जाए, तो ये बोटल नेक इन फॉर्म ऑफ लीगल लिटरेचर। केस पे केस चलती है। डाउरी का तो अलग ही है, वो अर्लियर वी यूज्ड टू हैव एडवर्टीजमेंट ऑन डीडी न्यूज़, है ना, डीडी के, क्योंकि उस समय जब मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 टू 2014, 2013, 2012, 2014, है ना, इसमें न्यूज़ में वो मतलब दोज थिंग दैट वुड मतलब अंदर से आपको झंझोड़ दे, है ना। और उसके बाद ही तो ये 2012 का जो निर्भया, ठीक है, उसमें क्या होता था कि पब्लिक की मोरालिटी, उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यू सिस्टम, इनको वो बताते थे कि कैसे डाउरी केसेस होती हैं, तो है ना 10 साल से चल रही है, ओके। और उसके क्या होता है कि उस लड़की का, है ना बाप साथ देगा ना भाई साथ देगा, अकेले बेचारी कोर्ट में, तो क्या चलिए, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगेन डिस्कशन ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस वुड कम इन एसे और एथिक्स। ऐसे में आ जाए तो फिर आपको जेंडर सेंसिटिविटी और ये सब उसमें बहुत लिखना होता है, राइट। जनरल स्टडीज पेपर 2, तो उसमें तो आप कंसाइज में लिख सकते हैं कि ये प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने ये सोच के बनाया। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना 14, 15 और 21, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, ओके, मेल फीमेल एलजीबीटी क्यों सारे के सारे, और आर्टिकल 21 वो तो है ना राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके अलावा ये प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको भी आप कोट करोगे। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सिविल लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। फिर अपना लीगल सर्विस अथॉरिटीज, नलसा और ये सब सालसा जो देखा था, उन 1987 से गारंटी करी है फ्री लीगल एड टू अंडर प्रिविलेज, है ना। सिग्निफिकेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डायरेक्शन दिया उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहला कि ये अकाउंटेबिलिटी, ओके, सबसे बड़ी चीज कि देखते हैं ना कि इतना कुछ हो जाता है, कोई अकाउंटेबल ही नहीं है, इसके पास जाओ उसके पास, और यही होता है ना शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी एक पे इल्जाम नहीं आएगा। तो देखते हैं इतने सारे केसेस होते हैं, किसी का देयर इज नो हेड रोलिंग, है ना, किसी एक पे आके अकाउंटेबिलिटी नहीं रुकती, इसलिए ज्यादा सस्पेंड होते हैं और वापस 2-3 महीने के बाद नौकरी पे लगे ऑफ हीनियस क्राइम, है ना। तो पहला स्ट्रिंजेंट स्टेट की अकाउंटेबिलिटी होगी। दूसरा है मैंडेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफिशियल्स, है ना, जो ठीक है ये जो इनएक्शन के लिए, ठीक है, तो क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आदमी की है, तो वही ऑफिसर्स को, है ना, किसी ऑफिसर पे जिम्मेदारी देना। फिर एम्पावर करना विक्टिम विद लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये इनालसा और ये सब जो है ना। फिर एक्सेस टू ट्रेन्ड ऑफिसर एंड फ्री लीगल एड इज क्रूशियल स्टेप, है ना, तभी तो जस्टिस मिलेगा। फिर टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए, 6 वीक का डेडलाइन दिया है कि आपको ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, और ये अर्जेंसी क्यों है, क्योंकि तभी जेंडर जस्टिस वुड बी पॉसिबल, राइट। ऐसा नहीं कि बस डिलेड इनडेफिनेटली कि हाँ अपॉइंट कर रहे हैं, होगा। तो इस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म आपको ये, जैसे ऐसे में आपको टॉपिक आएगा एज ए जस्टिफाइड, है ना, दिस जुडिशियल एक्टिविज्म फॉर सोशल रिफॉर्म, ऐसे एक स्टेटमेंट होगा और उस पर आपको 1500 वर्ड के लिखने होंगे, ओके। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे, द कोर्ट हैज टेकन एज अ गार्डियन, है ना, एक गार्डियन का रोल लिया है उन्होंने टू फिल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वॉइड्स, है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे ना, लॉ ठीक तरह से बना रहे थे ना उसका इंप्लीमेंट कर रहे थे, कौन, एग्जीक्यूटिव, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 हमारे अंडर में आता है, राइट, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो सुप्रीम कोर्ट यार वाकई में ना कुछ ब्रेन्स ऐसे होती है ना कि वो किसी तरह से, है ना, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, है ना, उनके पास बहुत सारे साधन हैं। तो देखो इन सब आर्टिकल के अंदर में, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो तो अगेन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दिवाली में आप क्रैकर नहीं, ओके, मतलब जो पॉल्यूशन होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होता है, या फिर अभी तो कोरोना जाके गया तो सबकी हार्ट की जो कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी जो है हैव गॉट रिड्यूस्ड, है ना, दोज हैव टेकन ये जो अपना क्या बोलते हैं वैक्सीन लिया, राइट। तो अगेन आगे देखिए। फिर इंटरनेशनल, हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है, कौन कौन से, इसको भी आप कोट करोगे, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन इन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW, है ना, ओके, ये अपने इंडिया ने साइन किया है, यूएन के, ना, वी हैव बीन सिग्नेटरी एंड ऑब्लिगेटेड टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फिर अपना यूएन का है अपना SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, ये टारगेट करता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सजेस्ट है ना, क्रिटिकली एनालिसिस तो हो गया, अब वे फॉरवर्ड आप कैसे बढ़ोगे। तो पहला इंश्योर फंक्शनल प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, कि पढ़ा लिखा हो भाई और जानकारी हो, उसको जेंडर सेंसिटाइज हो, ये नहीं कि उसके पास जाए और भाई साहब, ठीक। दूसरा स्टेट मस्ट एंश्योर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आर ट्रेन्ड, डेडिकेटेड एंड एडुकेटली रिसोर्स टू फुलफिल देयर रोल्स। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, वो जो होता है क्राइसिस सेंटर और ये सब बनाना, और आपको पब्लिक में, है ना, सेंसिटाइज करना, रेगुलर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, और जिस जो हमें बचाने के लिए ना, पुलिस, जुडिशरी, लीगल एड प्रोवाइडर एंड सर्विस एजेंसी टू हैंडल डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एम्पैथेटिकली, है ना, सिंपैथेटिकली नहीं, सिंपैथी एम्पैथी समझते हो ना। सिंपैथी वो होता है कि भाई इसको हम पैसे दे देते हैं, या फिर जैसे भिखारी को आपने भीख दे दिया, ठीक है। एम्पैथी होता है कि आप उसको अपनी जगह पे रख के आप उस चीज को सोच रहे हैं,
ठीक है, तो सिंपैथी और एम्पैथी, तो इसमें बोला एम्पैथेटिकली, ये नहीं कि सिंपैथी इसके साथ बुरा हुआ है इसको फाइनेंशियल एड दे दो, नहीं, एम्पैथेटिकली आप उस जगह पे होते तो क्या करते, फिर आप पॉलिसी बनाओ। दूसरा एक्सपैंड शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस, बहुत जरूरी है, राइट। फिर नहीं तो, और वो भी है ना, उसका ऑडिट होना चाहिए, नहीं तो वो बिहार का बालिका सुधार गृह, उसमें भी कितना है ना चाइल्ड सेक्स रैकेट अपने बिहार का जो पकड़ा है। ओके, इन्वेस्ट कीजिए, सेफ शेल्टर, हेल्पलाइंस एंड वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, बहुत वाइटल है। ओके, फिर मॉनिटर भी कीजिए और ऑडिट भी कीजिए। ओके, और सिर्फ इसका नहीं, और मेरे लिए तो इस समय, आज के समय में तो बोलते हैं कि ये जो जितने आपके ऑनलाइन है ना, और इसमें आई शुड है ना, मतलब मैं भी आई एम गिल्टी ऑफ इट, कि मैं भी कभी क्या बहुत ज़्यादा टाइम पे है ना, बिकॉज दिस रील्स है ना, रील्स कुछ हंसाने वाले होते हैं और अचानक से आपके पास समथिंग दैट वुड लाइक टैंगो, ओके, ऑल्ट बालाजी और ये सब जो है ना, उनकी जो एडवर्टीजमेंट चलती है, ओनली फैंस, ओके, जो कि उनको पता है ना वो 5 बंदे साइड में बैठे हैं, उनको पता है कि भाई सेक्स सेल्स, ओके, तो बस, तो हर एक चीज़ से डराना ना, या फिर पॉलिसी, और पॉलिसी वाले तो खैर उनका तो मैंने बहुत बार एग्जांपल लिए, शुरुआत करेंगे हंसते खेलते फैमिली से और पता चला वो मर गया है ना, इसलिए आपको पॉलिसी लेना है। फिर जिनके बाल नहीं है वो इनसिक्योरिटी, राइट, बाल नहीं है तो फिर वो अभी इतना हर एक गाने के बाद तो उसका एडवर्टीजमेंट है कि 20 साल में, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी तो 20 साल में उसका हार्ट अटैक आ गया तो उसके बाल नहीं है, तो वो काले हैं तो फलान, मतलब कुछ बेच रहे हैं, तो सेक्स है ना। अब अमेरिका तो है नहीं जहाँ पे गन कंट्रोल नहीं है, गन लॉ क्या है कि वहाँ एवरीबडी हैज राइट टू कीप गन्स। इंडिया में तो भाई लाइसेंस वाइसेंस चाहिए, लेकिन सेक्स दैट इज राइट। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन है ना, मोबाइल ऐप को उस पर करो। फिर ऑनलाइन कंप्लेन है ना, कोई भी चीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अगर बात करें तो ऑनलाइन कोई नंबर, जैसे अभी दिखा है ना कि अभी बहुत ज़्यादा वो एक साइन है ना, दैट्स टू शो दैट द वुमन और या गर्ल इज इन डेंजर, राइट, तो फिंगर से साइन करना, साइन लैंग्वेज। ओके, तो वो सब भी अभी तो सबको इनकॉर्पोरेट करो है ना, लोग को बताओ। अब खैर एक तो हमेशा चलेगा ना चिल्लाना पहले तो उसको धोएंगे, उसके बाद पूछेंगे कि किया क्या है इसने, ठीक है, तो उनके पास सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ तो यही है। और ये सब है ना आलतू फालतू की चीज़ की रात के 9 बजे मत निकलो है ना, एज ए मतलब अभी भी हम बाबा आदम के समय में चल रहे हैं ना कि रात के समय सूरज की रोशनी नहीं होती तो सो जाओ चुपचाप से। ओके, तो दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी इज मूविंग ऑन, राइट। अभी जो बीच का समय था उसमें कितने सारे कॉल सेंटर वो सब जो चल रहे थे रात को है ना, मतलब ऑफकोर्स है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड रन 24 आवर्स, राइट। 8 का जो दिया है, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अपना जो भी रिक्रिएशनल और 8 घंटे का काम, ठीक है, तो उसमें कितना अभी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही थी। लेकिन अब देखो अभी हर एक जगह पे क्या हो कि 6 बजे के बाद है ना, मोस्ट ऑफ द वुमेन स्टाफ आर नॉट अलाउड टू स्टे इन द ऑफिस। ओके, घर में भी अब वैसा माहौल आ गया है जो शायद हमारी मदर के समय में होगा कि रात हो गया बाहर मत निकलो, तो एक तरह से दे आर इनफ्रिंजिंग अपॉन योर है ना फ्रीडम। ओके, लड़कियों को स्कूल जाते वक्त इतनी छेड़खानी और वो सब है ना, यू हैव पावर टू चेंज इट। ओके, जो IAS बनते हैं, दैट्स व्हाट मूवीज मोटिवेट अस, है ना। पिक्चर का एक उल्टा सीधा काम तो है कि वो दिमाग को खराब करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज है ना, यू गेट इंस्पायर्ड कि हाँ मैं भी कभी बनूंगा तो ऐसा। बाकी तो है ना मोर देन 80% तो है ना दे गेट को ऑप्टेड इन द सिस्टम, और कुछ होते हैं जो अपना नाम बना के चले जाते हैं। तो आगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म, रियल टाइम केस ट्रैकिंग है ना, कि केस कहाँ से कहाँ बना, ये अच्छा है ना कि अभी ई-कोर्ट वाले जो सिस्टम है उसमें आपको जो केस नंबर दिया उसमें पता है हियरिंग में क्या हुआ है, एंड क्या हुआ, वो सब लॉयर बताए चाहे ना बताए, है ना। यू हैव अपॉर्चुनिटी थ्रू योर मोबाइल फोन है ना, अपना केस नंबर डालो और ये ओके, तो ये ठीक है, काम तो हो ही रहा है। फिर एजुकेट एंड सोसाइटल चेंज है ना, सोसाइटी को भी थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए करना पड़ेगा। चलिए कंक्लूड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट इंटरवेंशन है इज मच नीडेड रिमाइंडर दैट लॉज आर ओनली एज इफेक्टिव एज इम्प्लीमेंटेशन। अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी आ गया है ना कि उनके कुछ फाइंडिंग्स है, उनको कुछ रूलिंग्स है ना, इस सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि हमारे पास वही जो प्रूफ आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जजमेंट देंगे, जबकि सोसाइटी को लगेगा कि क्या सोच के ये ऐसा जजमेंट दे रहा है, ठीक है। तो सब अपना अपना अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। लेकिन अगर है ना दोज पीपल लाइक नेहरू, पटेल, अंबेडकर, ओके, उन्होंने बोला था ना कि अगर इफ जुडिशरी फेल्स है ना, अगर लोग के अंदर ये चीज आ जाए कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर देयर वुड बी इन अ स्टेट ऑफ एनार्की। अभी जो डेमोक्रेसी चल रही है ना वो एनार्की में बदल जाएगी, जब सब अपनी जस्टिस को अपने हाथ में ले लेंगे, है ना कि भाई कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है। तो ये भरोसे को रखने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना होता है। तो इस चीज में द डायरेक्टिव नॉट ओनली मैंडेट्स इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बट ऑल्सो सर्व एज अ कॉल फॉर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। ओके, तो यही है ना, ये जो गवर्नमेंट बता रही है, इट्स एन सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स जेंडर जस्टिस। अगेन सारे के सारे जो वर्ड्स है ना वुड बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे। ओके, और एसे मेरा अच्छा ना, हमें हमेशा मुझे एसे में अच्छे नंबर आए है ना, 5 टाइम मुझे एसे में बहुत अच्छे नंबर आए। ओके, बाकी तो जो कचरा किया वो मेरा ओके एथिक्स हिस्ट्री है वो थोड़ा वीक था। तो इस तरह से ना एंश्योर स्टेट अकाउंटेबिलिटी, स्टेट को अकाउंटेबल एंड एम्पावर वुमेन विद टूल्स टू रिक्लेम देयर डिग्निटी एंड सेफ्टी। ओके, तो कितना बड़ा काम है ना, हर एक वर्ड डिग्निटी है ना। याद है मुझे कि डिग्निटी का वो हिंदी वाले जो ऑप्शनल पेपर होता है ना मेंस में, तो डिग्निटी का मुझे हिंदी नहीं आ रहा था और आई वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड है ना। तो एग्जाम के बाहर निकला तो मतलब मैं ऐसा बोला था कि यार डिग्निटी का हिंदी क्या, आई वाज मैं अपने दोस्तों से दोस्त क्या मतलब जो मेरे आगे पीछे बैठा था उनसे पूछा था यार डिग्निटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो देयर वाज अ गर्ल हु सेड गरिमा। ओके, तब मुझे पता चला डिग्निटी को। तो अगेन है ना हिंदी उतना आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड जानने चाहिए कि बाकी तो ये ऑप्शनल होते हैं ना। तो
ऑप्शनल बोल रहे हैं मतलब ये जस्ट यू नीड टू क्वालिफाई। ओके, जैसे कि अभी आपका मैथमेटिक्स, ओके 6 to 10th जो आपका सी सेट में आता है, तो एटलीस्ट नाउ है ना, मुझे बहुत सारे ऐसे बंदे ने फ़ोन किया जिन्होंने बोला कि सर मेरा जीएस तो अच्छा है लेकिन प्रीलिम्स के लिए ना जीएस अच्छा है लेकिन आई वाजंट एबल टू क्वालिफाई फॉर सी सेट एग्जाम। मैं बोले कि सी सेट सिर्फ पास करना होता है, उसमें 66 मतलब कितना नंबर ही लाना होता। तो वो बोले कि सर मेरा इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो पता चलता है कि यार ओके, तो अगेन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, और अगेन दिस वीक आई विल बी गोइंग विद ऑल द मेन्स पेपर। कोशिश करेंगे ना एथिक्स जो मेरा वीक था ना उसके क्वेश्चन को भी डील करें, और इवन दिस टॉपिक कुड बी आस्क्ड इन एथिक्स है ना। आपको एक ऐसा सिचुएशन दे देंगे, वहाँ पे आपको बोलेंगे कि नाउ यू डिवाइस अ पॉलिसी, या फिर आप उस जगह पे रहते तो क्या जो केस बेस्ड क्वेश्चन